2021-22 माशी शराय-नौ ज़रई पैदावार खदमात के शोबे में बेहतर रहा। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी। महंगाई, करंट अकाउंट और तिजारती खसारा बढ़ा। दरामदात और बरामदात का फर्क बढ़ गया। बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास का पैदावारी हदफ हासिल नहीं किया जा सका। GDP 5.97% रही। थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट में फंस जाते हैं। वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आप पे से बाहर हो गया है और आपको डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया है। ये इंपोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ी है, तकरीबन 48% पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट जाहिर है कि सिर्फ 28% बढ़ी। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारी कौम के लिए कि हम 40% अपना इंपोर्ट जो है वो अपने एक्सपोर्ट से फाइनेंस करें। शरह नमू बढ़ते ही खातों के खसारे सताने लगते हैं। 45 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे समेत मजीद मुश्किल फैसलों का इंदिया दे दिया। कहा मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, जल्द मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। हम कहते जा रहे थे कि पाकिस्तान पिछले 2 साल में जिस तरह की तरक्की कर रहा था, जो ग्रोथ रेट है, हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है 10.4% उस पर ग्रोथ रेट हुई। इंडस्ट्री हमारी बड़ी 7.2% और टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई। फिर जो सर्विसेज सेक्टर है, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी 31 अरब डॉलर जिन्होंने भेजा इसको। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट ने हमारी कारकर्दगी साबित कर दी। मिफ्ता इस्माइल और इत्तेहादी हुकूमत के इल्जामात में दम नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी मैदान में कामयाबियों का दिफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा भेजा। आलमी इदारों ने एतमाद किया। हमने आवाम को रिलीफ दिया। कहा शहबाज हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई। खान को तारीखी नामोशी, शर्मिंदगी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज भी वो राना सनाउल्लाह साहब रास्ता देख रहे हैं, वो तारीख नहीं दे रहे। पहले तो इनकलाब ने अपनी जमानत करा ली, राहदारी जमानत, और उसके बाद इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मुल्क को दिवालिया करने वाला ढिठाई का मुजाहरा ना करे। तहरीक इंसाफ ने मईशत तबाह कर दी। राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च में इमरान खान को शिकस्त दी। मरियम नवाज की साबिक वज़ीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इनकलाब जमानत लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। $9,500 अरब रुपए का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 5% मुक़र्रर। टैक्स कीमत में 7,255 अरब, नॉन टैक्स कीमत में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तख्मीना। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए, दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुल्क में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल इजाफा। मजीद 1 लाख इजाफे के बाद मजमूई तादाद 57 लाख हो गई। गाय, भैंस और बकरियों समेत लाइव स्टॉक में बेहतरी आई। रूस ने तेल और गैस की खरीदारी के लिए हुकूमती राब्तों की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने राब्ता किया। रूसी काउंसिल जनरल की बातचीत। पाकिस्तान से ज़रई और इक्तिसादी शोबे में ताउन के मौक़े हैं। कहा दिफाई शोबे में ताउन पर तैयार हैं। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently इंतखाबात और नैब तरमीमी बिल 2022 की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी। EVM और बैरून पाकिस्तानियों के लिए इलेक्शन कमीशन को पायलट प्रोजेक्ट करने की हिदायत। सदर मुमलिकत की तरफ से भेजी गई तजावीज़ मुस्तरद। नामूस रिसालत में गुस्ताखी पर भारत की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमान हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं।
मुश्तरका इजलास के दौरान PTI के अरकान असम्बली का एहतजाज, खवातीन अरकान गेट फैलाकर अहाते में दाखिल, हुकूमत की तरमीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, असम्बलियाँ तोड़ने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। हम तो आवाजें दे रहे हैं कि जो इस्तीफा तमाशा करके गए हैं सारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले, वो स्पीकर साहब वेरिफिकेशन ऑफ द रेजिग्नेशन को इंतजार में अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट उनको रोकता नहीं अंदर आने से। जो डंडे, जो डोइयां, जो हांडियां लेकर यहाँ तमाशा करने आए थे, वो बनी गाला लेकर जाएं। इमरान खान की गैर कानूनी तरमीम पार्लियामेंट ने खत्म कर दी। इस्तीफों की तस्दीक न करने वाले ऐवान पर धावा बोल रहे हैं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, PTI ने मुल्क दुश्मन माशी पॉलिसियां बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आटा चीनी माफिया को लगाम डाल दी। कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। अस्पताल इंतजामिया का घर से मुर्दा हालत में लाने का इंकशाफ। 49 साल की जिंदगी में सहाफत, सियासत और TV एंकरिंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया। मुशर्रफ दौर भी वजीर मुमलिकत रहे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन का फैसला। अहले खाना के इनकार पर मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मैयत अस्पताल से छीपा सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। सियासतदान और TV एंकर आमिर लियाकत हुसैन 3 शादियों के बाद भी अज़दवाजी जिंदगी में बुरी तरह नाकाम रहे। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की, दूसरी मॉडल और अदाकारा सैयदा तूबा से, और तीसरी और आखिरी शादी जिला लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाली 18 सालिया दाना शाह से की। आमिर लियाकत हुसैन ने सोगवारों में 2 बच्चे भी छोड़े हैं। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर तीसरी बीवी दानिया शाह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने जज्बात का इजहार कर दिया। लिखा, अल्लाह आमिर की मग़फ़िरत और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस, खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। नेपरा ने कराची की शहरियों पर फिर बिजली गिरा दी। ये इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 6 रुपये 49 पैसे महंगी करने की मंजूरी। बिजली की कीमतों में इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लोड शेडिंग का दौरानिया वज़ीर आज़म और वज़रा के ऐलानात के बाद भी कम नहीं हुआ। मुल्क भर में बिजली आ गई और बिजली चली गई की सदाएं। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तफ़ा इलाकों में भी बिजली बंद करना शुरू कर दी। महंगाई के कारी वार से हर शहरी परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। आटे, घी, तेल, चीनी समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। श्रीलंका में आफत आ गई है, अब ये बारी पाकिस्तान की होने वाली है। इससे अच्छा है कि हम सारे इकट्ठा होकर एक मुश्तरका एहतजाज करें इनके खिलाफ, ताकि ये महंगाई कम हो जाए। अगर ये इसी तरह जाएगी महंगाई तो कौम को तबाह होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। गरीब आदमी, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, रेडी वाला, जो आम बंदा है वो मर चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये पेट्रोल 60 रुपये लीटर महंगा कर दिया इन्होंने।
कराची की मकामी अदालत में निमरा केस की समाअत, शौहर के वकील का सूबाई वजीर शहला रजा की जानिब से लड़की पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। समाअत के दौरान एडवोकेट मोहम्मद फारूक ने अदालत को बताया शहला रजा शेल्टर होम जाकर लड़की पर दबाव डाल रही हैं। दुआ जहरा और उसका शौहर लाहौर रवाना। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत पेश नहीं किया गया। मकामी अदालत ने केस में गिरफ्तार 10 मुलजमान को रिहा कर दिया। नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। अदालत ने निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्क भर में मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। पहला मरहला 1 जुलाई से अगस्त के वस्त तक जारी रहने का इम्कान। दूसरा मरहला अगस्त के वस्त से सितंबर के आखिर तक जारी रहेगा। और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सज गई। साहिवाल से लाए गए टाइगर, हीरा, शेरू और जग्गू ने धाक बिठा दी।